हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं रजिया सुल्तान के बारे में, जो दिल्ली की प्रथम मुस्लिम शासिका थी। लेकिन इसके पहले बना है कौन शासक, तो वो बना है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। आइए देखते हैं कि कैसे ये दोनों बनते हैं, बिगड़ते हैं, हटते हैं, है ना। तो आपको बताया गया था पिछली वीडियो में कि 1236 ईस्वी में खोखरो जनजातियों ने कर दिया था बामियान में विद्रोह, और उसी विद्रोह को दबाने के लिए निकलता है इल्तुतमिश, और रास्ते में तबीयत खराब होने की वजह से उसको दिल्ली लाया जाता है और वहीं दिल्ली में उसकी मौत हो जाती है। ठीक, उसके मौत के दिन ही इसको क्या किया गया, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को दिल्ली के अमीरों ने बना दिया दिल्ली का सुल्तान। दिल्ली के अमीरों ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बना दिया दिल्ली का सुल्तान। लेकिन यह एक प्रकार से अयोग्य शासक था, क्योंकि यह भी ऑर्केस्ट्रा वाला था। इसको भी वर्क्योज क्या चाहिए, मुजरे वाली हूँ मैं, मुजरा करती हूँ, और दारू चाहिए। सो के उठेगा तुरंत उसको सामने दारू और चाहिए, ऑर्केस्ट्रा चाहिए, बाकी चुपाई मार के फिर सोएगा ही, है ना। इसका जो शासन था, सुल्तान तो बना था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, लेकिन दिल्ली का जो शासन होता था वह होता था इसकी माता शाह तुर्कान के नाम से। कहने का मतलब, बेशक रुकनुद्दीन फिरोज शाह को दिल्ली के सुल्तान की पदवी प्राप्त है, लेकिन इसके सुल्तान के पद का प्रयोग करती थी इसकी माता, जिसका नाम था शाह तुर्कान। इसके माता का नाम था शाह तुर्कान। और शाह तुर्कान को जब शासन का पदभार मिलता है तो यह निरंकुश होकर शासन करती है, और यह भी एक दासी थी इल्तुतमिश की, और इल्तुतमिश ने इसी से शादी किया था। जब शासन की बागडोर इसके हाथ में आती है तो निरंकुश होकर शासन करना चालू करती है, जिससे जो दिल्ली के अमीर होते हैं इनका हमेशा अनहित ही बुरा करती है। किसी को मरवा दे रही है, किसी का जो दुकान है उसको लुटवा दे रही है, किसी का बिजनेस बर्बाद करवा दे रही है ना। तो निरंकुश होकर शासन करने की वजह से दिल्ली में पुनः होने लगा विद्रोह। दिल्ली के आसपास के इलाकों में, क्षेत्रों में, या कह सकते हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह के सुल्तान के जो क्षेत्र था उन सभी क्षेत्रों में विद्रोह होना शुरू हो गया। छोटे छोटे सामंत थे, छोटे छोटे सेनानायक थे, छोटे छोटे सूबेदार थे, गवर्नर थे, वो सब करने चालू कर दिए विद्रोह। और ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह निकलता उस विद्रोह को दबाने के लिए। इसी बीच इसकी बहन, जिसका नाम है रजिया सुल्तान, इसके पीछे क्या हुआ था, जब इल्तुतमिश मरने वाला था, चूंकि बीमारी से मरा था, एकाएक तो मरा नहीं था। इल्तुतमिश मरने से पहले दिल्ली का जो सुल्तान था उसको घोषित कर दिया था, किसे, रजिया सुल्तान को। इसका मतलब अपना उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने बना दिया था रजिया सुल्तान को। तो होना किसको चाहिए सुल्तान, रजिया सुल्तान को, लेकिन हुआ कौन है, फिरोज शाह। तो इस वक्त रुकनुद्दीन फिरोज शाह गया हुआ है विद्रोह को दबाने के लिए, और इसी बीच रजिया सुल्तान को अवसर मिल जाता है और सामूहिक नमाज के दिन क्या करती है, जब सभी दिल्ली के अमीर लोग एक जगह इकट्ठा होकर सामूहिक नमाज पढ़ रहे होते हैं जुमा के दिन, उसी दिन यह लाल वस्त्र पहनकर उन लोगों के बीच न्याय की गुहार करने लगी कि जब हमारे पिता ने हमको सुल्तान घोषित किया था तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान क्यों बनाया गया, अपना पद हमको चाहिए, है ना। कहने का मतलब, अन्य तमाम प्रकार के प्रलोभन भी देना शुरू किया रजिया सुल्तान ने। ठीक, इसके उस भाषण से, या कह सकते हैं उसकी बातों से, वहाँ के जो अमीर थे, वहाँ के जो लोग थे जुमा के दिन मौजूद, वो काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने महल पर कर दिया हमला। महल पर हमला करने के बाद शाह तुर्कान को उन लोगों ने बना लिया बंदी। जो शाह तुर्कान है इसको डाल दिया गया कारागार में। इसी बीच जो विद्रोह को दबाने के लिए गया था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, वह भी दिल्ली में प्रवेश करता है, और विद्रोहियों ने क्या किया, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को भी पकड़कर कैद में डाल दिया, और आगे चलकर शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या कर दी जाती है। तो 1236 ईस्वी में रुकनुद्दीन फिरोज शाह सुल्तान के पद पर बैठा था, और 6 महीने बाद इसको सुल्तान के पद से हटा भी दिया गया, और बाद में इसको मार भी दिया गया। और अगला जो सुल्तान बनी है, यह बनी है 1236 में रजिया सुल्तान। ठीक, तो रजिया सुल्तान दिल्ली पर सुल्तान बनने वाली प्रथम
महिला शासिका थी और यही अंतिम महिला शासिका, क्यों? चूंकि इसके बाद कोई भी महिला शासिका दिल्ली सल्तनत पे नहीं शासन करेगी। ठीक, रजिया सुल्तान का शासन 1236 से लेके 1240 ईस्वी तक होता है। ठीक, जैसे कि आपको बताया गया कि दिल्ली के अमीरों ने इसको क्या किया है, गद्दी पर बैठाया है, लेकिन और बहुत से अमीर हैं जो रजिया सुल्तान को, चूंकि एक है क्या, महिला है, जब ये गद्दी पर बैठी यानी सुल्तान बनी तो इससे बहुत ज़्यादा लोग नाखुश हुए और उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई दिल्ली पर महिला शासिका सुल्तान बनी है। उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी? एकदम दयनीय थी, एकदम खराब थी। महिलाओं को बस केवल उपभोग की वस्तु समझा जाता था, उनको सर उठाकर पुरुषों के बीच में बात करने का भी अधिकार नहीं होता था, बुर्खा पहन के लोग चलती थी, पूरे शरीर को ढक के चलती थी। तो ऐसे में कोई स्त्री अगर इन अमीरों पर शासन करने लगे तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरा और क्या कारण था, यह जब कभी भी दरबार में जाती थी, अपने दरबार में, तो यह मर्दों की वेशभूषा में जाती थी। यह भी लोगों को बहुत ही बुरा लगता था। ठीक, लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। कहने का मतलब यह है, रजिया सुल्तान के पक्ष में भी कुछ लोग थे और इसके विद्रोही भी बहुत सारे लोग थे। इसमें सबसे विद्रोही में एक विद्रोही था जिसका नाम था अल्तुनिया। यह भी गवर्नर था, इसका नाम था अल्तुनिया। अल्तुनिया इसमें सबसे बड़ा विद्रोही था और आगे चलकर अल्तुनिया से रजिया सुल्तान कर लेती है शादी। चूंकि सबसे बड़ा विद्रोही है, या तो इसको रजिया सुल्तान अल्तुनिया को समाप्त करे, खत्म करे, या अन्य जो इसके विद्रोही उसको खत्म करे। क्यों? चूंकि सभी विद्रोहियों में सबसे बड़ा जो मुखिया था वह था अल्तुनिया, और अल्तुनिया से अगर किसी प्रकार ये शादी कर लेती तो विद्रोहियों का हेड कौन था? अल्तुनिया था। यह विद्रोह करता ही नहीं, इसने क्या किया, कर लिया शादी। इसके पहले रजिया सुल्तान का अल्तुनिया के शादी के पहले इसका भी एक पहले से आशिक था, लेकिन इस समय रजिया सुल्तान बस केवल फायदा देखेगी। फायदा किसमें है? इसका जो बॉयफ्रेंड था, या कह सकते हैं इसका जो आशिक था, इसका नाम था याकूत। इसके आशिक का नाम था याकूत। ठीक, अब ये आशिकी निभाए, आशिकी 2 करे, या फिर अपने को सुल्तान बनाए रखे, अपने साम्राज्य को छोड़े। फायदा इसमें था कि यह याकूत के साथ बेवफाई करे और शादी किसके साथ करे? अल्तुनिया के। क्यों? क्योंकि इस समय अगर देखा जाए इम्पोर्टेंट ज़्यादा कौन है, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इस समय अल्तुनिया। क्यों? क्योंकि वही विद्रोहियों का हेड था और ये अगर चला जा रहा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे चल के ये क्या करती है, आपको बताया गया कि याकूत को ये छोड़ देती है और अल्तुनिया से कर लेती है शादी। जैसे आजकल कितनी भी गोरी लड़की क्यों ना हो, अगर उसको कोई ऐसा व्यक्ति मिल रहा हो जो नौकरी कर रहा हो, किसी भी एक पोस्ट पे हो, चाहे वो चपरसिया क्यों ना हो, बेशक वह हबसी जनजातियों की तरह या निग्रो जनजातियों की तरह एकदम काला भुजैटा क्यों ना हो, अगर उस लड़की को पता चल जाए कि वह नौकरी कर रहा, सरकारी है, तो कितनी भी सुंदर हो वह उससे तुरंत शादी कर लेगी। यही सेम सिचुएशन यहाँ भी है। जब पता चलता है कि सबसे बड़ा विद्रोही कौन है, अल्तुनिया है, और इसका एक कौन है, बॉयफ्रेंड है, फायदा किसमें है कि इसको ये किनारे करे और इससे क्या कर ले, शादी कर ले। इसने कर लिया अल्तुनिया से शादी और इसको मार दिया लात, इसको लगा दिया लात। अब ये क्या करेगा, इसके साथ हुआ है बेवफाई, है ना, बात वही हो गई। एक शायरी हमको याद था भाई। दोस्तों, इसी याकूत के बातों को, यानी कि कह सकते हैं कि रजिया सुल्तान ने जो इसको धोखा दिया है, बेवफाई किया है, इसकी बेवफाई याद करके मुझे एक शायरी याद आ गया। वो शायरी है, कितना कमज़ोर हो गया हूँ सनम तेरी बेवफाई से, रात में मच्छर भी उठा ले जाते हैं चारपाई से। ये काफ़ी पुरानी शायरी थी लेकिन हमको याद आ गया, है ना। यही हाल इसका भी हुआ है, इस दौरान इसके साथ बेवफाई हुआ है, तो ये बेचारा आशिक बना टहल घूम रहा है ना। तो ये इस वक्त कुर्ता फाड़ के केवल घूम रहा है और इसी का लाभ उठा के जो रजिया के विद्रोही थे, इन्होंने क्या किया, याकूत की कर दी हत्या। मतलब इतना भी कमज़ोर ये हो गया था कि
4 लोग मिलके इसको निपटा के चले गए। ठीक, अब बचे कौन? अब बचा है अल्तुनिया और बची है कौन? रजिया सुल्तान। इन दोनों की इतिहास चल रहा है, हिस्ट्री चल रहा है ना। आगे चलकर 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान के समय में भी विद्रोह अपने चरम सीमा पर पहुंच गया और इसका एक मुखिया था जिसका नाम था मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुखिया कौन था? इसका नाम था मुइजुद्दीन बहराम शाह। बहराम शाह, मुइजुद्दीन बहराम शाह के विद्रोह को दबाने के लिए ये दोनों निकलते हैं और कैथल नामक स्थान पर, स्थान का क्या नाम है? स्थान का नाम है कैथल। कैथल नामक स्थान पर पेड़ के नीचे लोग कर रहे थे विश्राम। उसी दौरान जो दिल्ली के अमीर थे, जो इसके विद्रोही थे, उन विद्रोहियों ने आकर कैथल में ही, समय था 1240 ईस्वी का, 1240 ईस्वी में अल्तुनिया और रजिया सुल्तान की कर देते हैं हत्या। इन दोनों की हो गई हत्या। इसकी तो हिस्ट्री पहले खत्म हो गई थी, लोग मार दिए थे, बेवफाई हो गया था। और जो बची थे रजिया सुल्तान, अल्तुनिया, ये दोनों के दोनों मार दिए गए। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे रजिया सुल्तान के बाद जो उत्तराधिकारी हुए हैं उनके बारे में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।